हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समझती आपका अपनी यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स जो हमारा सेक्शन चल रहा था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था आवेश का क्वांटमीकरण। तो उसी को आज हम बात करेंगे कूलाम का नियम की स्थिर वैद्युत बल। तो आज हम आपसे बात करेंगे कूलाम का नियम की स्थिर वैद्युत बल। जैसे बच्चों आप लोगों ने क्लास 11 पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल था, यानी क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल था वो लगता था किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य, यानी कि आपका एक m1 पिंड रखा हुआ है, एक रखा आपका पिंड m2। तो किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यानी कि जो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, उसमें केवल इतना अंतर क्या है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल आकर्षण का है, और जबकि जो आपका स्थिर वैद्युत बल है वो आपका आकर्षण का भी और प्रतिकर्षण का भी, वो डिपेंड करता है आवेशों प्रकृति, यानी दोनों धनावेश हैं, दोनों ऋणावेश हैं, या एक धनावेश या एक ऋणावेश। तो क्या था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स? तो किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों की मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपात, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2। उन दोनों पिंडों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी, यानी मान लो दूरी कितनी है? r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग की तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। F प्रोपोर्शनल क्या आपका समीकरण नंबर 2। तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो क्या निकल गया यहाँ से? समीकरण एक बार दूसरा क्या निकल गया? तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। जब आप प्रोपोर्शनल डालोगे तो क्या लगेगा? बस वैल्यू g m1 m2 अपॉन r। जी आपका क्या हो गया यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F बराबर g m1 m2 अपॉन r²। तो किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। F बराबर क्या होगा? F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। तो F बराबर g m1 m2 अपॉन, यानी कि प्रोपोर्शनल कौन सा क्या लगाई हमने? g। तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। जहाँ पर कैपिटल G आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण नहीं था, यानी सापेक्षिक गुरुत्वाकर्षण नहीं था, यानी कि इसका मान जो होता है कैपिटल जी का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11, मतलब क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपका किसके लिए हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार का आपका क्या है? स्थिर वैद्युत बल। क्या है समझना से? यहाँ पर तो आपका स्थिर वैद्युत बल है, एक आपका आवेश q1 रखा है, एक आपका रखा है q2। मान लो दूरी कितनी है? r दूरी। इन दोनों की दूरी कितनी है? यानी q1 q2 कितनी दूरी पर रखे हैं? r दूरी पर रखे हैं। भाषा कैसे बनाओगे? किन्हीं दो स्थिर बिंदु, यानी कि जो आवेश होते हैं कैसे होते हैं? स्थिर, यानी कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि आवेश बदल सकते हैं, यानी कि आवेशों की प्रकृति चेंज हो सकती है। या दोनों प्लस प्लस क्यों है, दोनों माइनस माइनस क्यों, या एक प्लस का होगा या एक माइनस एक प्लस का होगा, ऐसा हो सकता है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल q1 q2 उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अगर आप समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आ गया? तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा कि F प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r²।
ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कौन से रूल के लगाओगे आप के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका के है, के क्या है, एक नियतांक है, स्थिरांक है, यानी कि बोल सकते हैं एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक, अनुक्रमानुपातिक नियतांक या स्थिरांक बोल सकते हो। नियतांक कि क्या है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक। इसका जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखो यहाँ पर मान। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन, यानी ए बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन हो गई। एक बात समझो यहाँ से, तो ए बराबर क्या है 1/4 पाई सॉल्यूट। इसकी जो वैल्यू क्या होती है, इसका जो आंतरिक मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो मान होता है आंतरिक मान, वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 11, सॉरी 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, मतलब क्या होगा, मतलब आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो मात्रा होगा कौन है न्यूटन। बल का मान तो क्या होगा न्यूटन, या बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मतलब क्या होगा न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझो यहाँ से, यहाँ पे क्या है नियतांक है, जिसका मान केवल 1/4 तो 1/4 क्या होगा 9 गुणा 10 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जिसका मान हो गया। एक बात समझना, अगर हम आपसे पूछे कि एप्सिलॉन 0 क्या है, क्या है एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 होती है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, यानी कि जो आवेश वैद्युतशीलता, निर्वात वायु की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 के निर्वात वायु की, इसका भी जो मान होगा क्या होगा, इसका मान क्या होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस की 12, मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हें मतलब हो जाएगा आओगे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 8.8, इसका मान क्या है 8.85 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बात आपकी क्लियर रही, कूलम करिए तो कूलम नहीं क्लियर आप लोगों को हुआ। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो एप्सिलॉन क्या है 8.85 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस बार क्या है, इसका मान क्या होगा, देखो परिभाषा क्या बनाओगे आप, किन्ही दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्ही दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब इसकी बात समझना, अगर हम बात करेंगे एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होती है, इसकी विमा, इसकी अब जब आप विमा निकालोगे क्या निकालोगे आप एप्सिलॉन 0 लिखा होगा तो क्या होगा एप्सिलॉन 0 की क्या निकल के आएगी, यानी कि एप्सिलॉन 0 क्या होगी इस तरह लिखा हो तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, ये तो होगा। इसको हम यहाँ करोगे आप तो 4 पाई क्या है, कौन सी वैल्यू है, तो क्या हो Q1 Q2 एफ यहाँ पर आएगा तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, क्या निकालोगे Q1 क्या आवेश, आवेश में क्या होगी 80, Q2 में क्या होगी 80 बटे एफ क्या है 1 एफ क्या होगा ml t माइनस के 2, आर क्या है त्रिज्या, इसमें क्या होगी L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2T2 अपॉन ML3 T माइनस के 2, ML3 T माइनस के 2, ऊपर जाएगा M क्या हो जाएगा M माइनस के 1, L3 ऊपर जाएगा
L माइनस के 3 T माइनस 2 पर जाएगा तो T4A2 M माइनस के 1 L माइनस के 3 T4A2। तो बच्चों आपने पहले इसमें ले लीजिए। वन अपॉन 4/7 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम बात करें कि ये दोनों आवेश कारक क्यों के परावर्तन वाली माध्यम में, यदि आवेश के परावर्तन वाली माध्यम में स्थित हो माध्यम में तो क्या हो जाएगा, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू के। यहाँ पर देखिए क्या है परावैद्युतांक बताएंगे अभी आपको हम। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आप किसके लिए हो गया जब आपके दोनों आवेश यानी कि आवेश के परावर्तन वाले माध्यम में स्थित हो। एक बात और समझो, यानी कि जो दोनों आवेश होते हैं वह जो आपके आवेश Q2 होते हैं वह इन दोनों आवेशों में देखा कि इन दोनों आवेशों को मिलान रेखा के अनुस्कार करते हैं, यानी कि दोनों आवेश मिलाने वाली रेखा के अनुस्कार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझाने से अब बात हम करेंगे परावर्तन। क्या है परावर्तन? परावैद्युतांक समझना क्या है। जो परावर्तन होता है इसका जो मान देखो, जो परावर्तन के मान कैसे होता है, निर्वात या वायु के बराबर क्या होता है, ठीक लिख दे रहा है, निर्वात हुआ वायु के लिए के मान कितना होगा 1, यानी कि परावर्तन में कितना होगा 1। और धात्विक यानी कि धातुओं के लिए धातु में कितना होगा की का मान, धातुओं के लिए की का मान होता है आपका इन्फिनिटी यानी अनंत। कांच के लिए होगा कितना के बराबर 4.5 और जल के लिए होगा के बराबर 80। यानी कि जो आपका परावर्तनांक है वो माध्यम डिपेंड करता है, यानी कि जो परावर्तनांक है वो किस में डिपेंड करता है, माध्यम पर। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1, धात्विक पदार्थों के लिए के बराबर इन्फिनिटी, कांच के लिए 4.5 और जल के लिए 80। अब समझो यहाँ से, यानी कि अगर इसकी परिभाषा निकालें, मान चलो यदि दोनों आवेश आपके रखे हो निर्वात और वायु में, कहाँ रखे हो, यदि आपके दोनों आवेश रखे हो निर्वात अथवा वायु में, तो क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, ये F कब के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। यदि मान चलो ये दोनों आवेश का ना क्यों के परावर्तनांक लिख लिए ना आप लोग, यहाँ से लिख दे रहे हैं, यदि दोनों आवेश के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित हो, यदि दोनों आवेश कहाँ स्थित हो, यहाँ पर लिखो ऊपर क्या है, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, वायु में स्थित। तो निर्वात दोनों आवेश कहाँ है, पहले निर्वात वायु में, दूसरे आवेश कहाँ है के परावर्तन माध्यम में। तो 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, जब आप समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 2 करोगे तो क्या निकल आएगा, F अपॉन FM इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटे 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पूरा कैंसिल हो गया, Q1 Q2 क्या बचा, के बचा, Q ऊपर जाएगा तो क्या बचा, तो वह F बराबर F अपॉन FM इक्वल टू ऊपर जाए के तो के, यानी कि आपका के है क्या है परावर्तनांक, F क्या है निर्वात अथवा वायु में लगने वाला बल, FM क्या है किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल, यानी कि निर्वात अथवा वायु में लगने वाले वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं।
निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। यहाँ सब क्या आ गया, परावर्तनांक की डेफिनेशन निकाल लेना यहीं से। उसने कि निर्वात वायु के लिए के बराबर, पहले निर्वात वायु के लिए रख दिया फॉर्मूला, तो रख दिया किस लिए, जब आपका दोनों आपस का हो के परावर्तन माध्यम में, तो डिवाइड किया समीकरण डिवाइड एक दो, तो F अपॉन F इक्वल टू क्या निकल गया है, यानी कि निर्वात अथवा वायु में लगने वाले, आप डेफिनेशन क्या होगा, क्या है परावर्तन, तो निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से एक बात और हो गई, एक बात और समझ ध्यान से, आपकी जो यहाँ पर डेफिनेशन एक बार होगी के बराबर क्या निकल आ गया, यहाँ से एक बार और निकल के आ गया, जो आपका क्यों होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो की होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसे परिभाषित कर सकते कैसे कि आपका जो एफ के बराबर क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी कि जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन किसी माध्यम की वैद्युतीयता, किसी माध्यम की वैद्युतीयता, किसी माध्यम की वैद्युतीयता, एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की वैद्युतीयता, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात अथवा वायु वैद्युतीयता। क्या बनेगी डेफिनेशन, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। और जब आपका बराबर होता है आपका एप्सिलॉन आर की, यानी कि आपका के दोनों बराबर क्या है, एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन आर क्या है आपका, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो समझे आंसर, डेफिनेशन दो निकल के आई, क्या है परावर्तनांक, समझो परावर्तनांक क्या है, के बराबर एफ हो एफ एम, जहाँ एफ क्या है, निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल, एफ एम क्या है, किसी माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल, किसी परावर्तित माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल, और के बराबर यहाँ पर तो क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी यहाँ एप्सिलॉन क्या है, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ट्रेनिंग क्या बनेगी, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत, निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं, परावर्तनांक कहते हैं। तो अच्छी बात आपके लिए हो गई, परावर्तनांक की बात हो गई। तो इस बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, उसके बाद जो आपकी और भी बातें आएंगी उसके बाद बात करते रहेंगे। तो जैसे आपका क्या हो गया आज के लिए, क्या कूलाम का नियम और परावर्तनांक। अगर आपको कहीं किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम प्लीज आप कमेंट लिख के बता सकते हैं। तो पहले बात किसकी थी, किसकी बात की थी, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या लग सकते हैं आप लोग, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती एवं उन दोनों स्थिर आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमणपाती एवं उनके बीच दूरी पर के व्युत्क्रमणपाती होता है। और जबकि बता चुके हैं दोनों आवेश होते हैं वो अपने इन दोनों आवेश मिलाने रेखा के अनुस्कार करते हैं। ए बराबर क्या निकला है फॉर्मूला, ए बराबर 1/4π0 q1 q2 r स्क्वायर, जहां आपका के क्या है, यदि हम क्या करते हैं दोनों आवेशों को हम q1 q2 को किस में रख दें, के परावर्तन वाले माध्यम रख दें। तो ए बराबर क्या होगा 1/4π0 टू के q1 q2 r स्क्वायर। तो बात है जहाँ पर के आपका क्या है, परावर्तन, क्या आपका क्या है, परावर्तन। निर्वात वायु के केवल कितना होता है, 1 होता है। धातु के केवल कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कांच के कितना होता है, 4.5 होता है। जल के लिए कितना होता है, 80 होता है। तो बस ये बात हो गई। तो परावर्तन, अब बात आएगी परावर्तन। परावर्तन के डेफिनेशन के लिए हमने कुछ थोड़े नियम बनाए थे। क्या बनाए थे, इसी बात यही रख दो, कुछ बातें थी निकालने के लिए। वैसे फॉर्मूला निर्वात वायु के लिए, निर्वात वायु में अगर दोनों आवेश कहाँ, निर्वात वायु में तो F बराबर 1/4π0 q1 q2 r स्क्वायर, ये दोनों आवेश कहाँ हो, के बराबर वाले माध्यम में। तो F बराबर Fm बराबर 1/4π0 के q1 q2 r स्क्वायर। समीकरण 1 डिवाइड समीकरण नंबर 2 क्या निकला है, के बराबर आपका है F/Fm, यानी कि F आपका क्या है, निर्वात वायु में लगने वाला वैद्युत बल। Fm क्या है, किसी माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल, किसी माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल। तो निर्वात अथवा वायु में लगने वाले वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावर्तन कहते हैं। इतना क्लियर। एक हम जानते हैं के बराबर आपका होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0, जहाँ एप्सिलॉन क्या है लिख दे रहे हैं। एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की, किसी परावर्तन, किसी माध्यम की
वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात अथवा वायु की निर्वात वायु की वैद्युतशीलता, यानी कि किसी माध्यम की वैद्युत यानी कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे वीडियो और पिछले वीडियो नहीं देखे प्लीज आप उस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अगर इसके बाद बच्चों आपको इसके बाद और वीडियो आपके लिए आएंगे तो आप पहले इसका स्क्रीन लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को बताइए जिससे कि और अच्छी पढ़ सकें। और हम आपको लिए डेली वीडियो लेते रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इस वजह से वीडियो आ नहीं पा रहे हैं। अब थोड़ा टाइम निकालेंगे आप लोगों के लिए तो ठीक है बच्चों, तो उसका पहले